लिंग भेदभाव ना हो और सभी मानव जाति एक है। रूरल एरियाज में सोच यही है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाए या पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। ये भेदभाव अभी भी हमारे देश में चल रहा है कि लड़कियों को कम से कम पढ़ा के जल्दी से जल्दी शादी करा के विदा कर दिया जाए। हमारे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में होल ईयर का हम पहले ही प्लान बना देते हैं ताकि हमारे बच्चे वेल इन एडवांस उनको पता हो कि हम इस साल हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे। हमें साथ बढ़ना है, साथ काम करना है, किसी की भी क्षमता कम या ज़्यादा नहीं है, सब इक्वल है। जय हिंद। मैं प्रियांशी भाटिया स्वागत करती हूँ आप सभी का सुभारती डायरीज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जेंडर सेंसिटाइजेशन की। जेंडर सेंसिटाइजेशन जिसका मतलब है महिलाओं और पुरुषों के साथ ही साथ सभी जेंडर के लोगों के प्रति समानता, सम्मान और समझ का भाव विकसित करना। आज के समय में यह जरूरी है कि स्कूल और कॉलेज जैसे संस्थानों में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां किसी के साथ भी लैंगिक आधार पर भेदभाव ना हो। और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि आज स्टूडियो में मौजूद है, जो इस विषय पर अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। आज की हमारी अतिथि हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल की चेयरपर्सन डॉक्टर सारिका अभय मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, आज की चर्चा शुरू करते हुए मेरा आपसे पहला सवाल है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है, आप इसको जरा हमें समझाएं। जय हिंद सभी को। जेंडर सेंसिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को जेंडर के बारे में जागरूकता यानी अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं। लिंग भेदभाव ना हो और सभी मानव जाति एक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्री ही कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं। अभी भी इन रूरल एरियाज़ में सोच यही है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाए या पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, और लड़कों को इतना पढ़ाया जाता है, भले ही वो पढ़ने में होशियार है नहीं है उसका कोई सोचता नहीं है, बट पढ़ाए जाते हैं। ये भेदभाव अभी भी हमारे देश में चल रहा है कि लड़कियों को कम से कम पढ़ा के जल्दी से जल्दी शादी करा के विदा कर दिया जाए। जबकि हमारे देश में अभी अगर आप देखें तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में वो बहुत अच्छा और अपना काबिलियत दिखा रही हैं। हमारे यूनिवर्सिटी दैट इज़ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में भी हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल है, जिसमें हम लोग हर कॉलेज से एक एक नोडल ऑफिसर्स चूज़ करते हैं ताकि हर कॉलेज में ये अवेयरनेस जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, लिंग भेदभाव न करने के बारे में हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं। और क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से बच्चे पढ़ते हैं और उनके घर में क्या पद्धति फॉलो करते हैं, वेदर माता पिता वर्किंग है, अगर वर्किंग है तो पिता माता जी को या मदर फादर घर के काम, सारे घरेलू काम हो या कोई भी ऐसा काम हो जो मिल बांट के करते हों, तो ऐसे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को बहुत इजीली समझते हैं। जो स्टूडेंट गांव से आते हैं वहाँ पे, या गांव से ही नहीं, बहुत सारे सिटीज़ में भी ये भेदभाव घर पे भी दिखता है। और ऐसे भेदभाव में जो पले बड़े बच्चे हैं उनको अभी अवेयरनेस नहीं है। तो इन मामलों में हम क्या करते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बच्चों को क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही काम करें या लड़कियां ही काम करें घर के, या बेटियों को कम पढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे कि सारे हमारे स्टूडेंट्स आज के ज़माने के जेन ज़ीज़ हैं, तो इनके
इस इंफॉर्मेशन को अपना पॉजिटिवली ले लें और अपने घर में भी इसका अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि कोई भेदभाव ना हो। और यही जो हमारे न्यू जनरेशन है, यही आगे बढ़ के इस जेंडर बयासनेस को आगे जाके हटाने में हमारी मदद करेंगी। मैम, इसी कड़ी में हम लोगों को बताइए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जेंडर सेंसिटाइजेशन आवश्यक क्यों है। जैसे मैंने अभी कहा कि हर क्षेत्र से, हर एरिया से हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं। किसी के घर में माता पिता साथ मिलके काम करते हैं, किसी किसी के घर में मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े बच्चे इस जेंडर सेंसिटाइजेशन को या जेंडर अवेयरनेस की कमी होती है। तो हम अपने यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि बच्चे समझ जाएं कि घर में जो चल रहा है वो सही नहीं है। और जितना माँ घर पे काम करती हैं या फीमेल्स घर पे काम करती हैं, उसी तरह से मेल मेंबर्स को भी उनका हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बाहर काम करके आके मैं थक गया हूँ और मुझे पानी दो, या मेरा बेटा स्कूल कॉलेज जाके आया है और उसके हाथों में सारा थाली या सर्व्ड प्लेट दे दो या पानी दे दो। जबकि वही उसी घर में लड़कियां भी कॉलेज या स्कूल जाके आती हैं, जिनको आके भी काम करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस बच्चे फील करते हैं या समझते हैं। तो अभी इसी स्टेज में अगर हम कॉलेज के डेज में ही या इसी स्टेज में अगर हम उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि दोनों इंसान हैं, सिर्फ लिंग भेद है, लिंग अलग अलग है, लेकिन क्षमता, काबिलियत दोनों में एक ही है। और क्यों इस काम के बारे में या घर के एनवायरनमेंट में ऐसा बयासनेस क्यों है, इसको हटाने के लिए हम जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी के बारे में हम कॉलेज में समझाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर में ये सोच रखने वाले लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जेंडर के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम अवेयरनेस बच्चों में क्रिएट करा सकते हैं, ताकि वो आगे जाके अपने लाइफ में इन भेदभाव को ना करें। और जहाँ पे भी ऐसा भेदभाव हो रहा है तो वहाँ पे वो भी अपना ज्ञान बांटें या अवेयरनेस क्रिएट करें। मैम, आपने घरों का एग्जाम्पल तो बताया, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है जेंडर के बेसिस पे, हमें ये भी बताएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी भेदभाव होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर क्षेत्र से, हर अलग अलग जगह से जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे ही टीचर्स भी होते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि वो जब ट्रेनिंग ले इसके बारे में, वही ट्रेनिंग को समझ के वो लोग अपने बच्चों को, इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी ये अवेयरनेस क्रिएट करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी भेदभाव वैसे तो नहीं होता है, पहले हुआ करता था। अब को-हेड एजुकेशन हर जगह है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों का स्कूल है तो सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे, लड़कियों के साथ मिल के नहीं बैठना चाहिए या उनके साथ अगल बगल बैठ के पढ़ना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है और को-हेड एजुकेशन ज़्यादा हो रहा है, ताकि ये इस भेदभाव को हटा के हम, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वो कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो जिसमें लड़का लड़की साथ मिलके उस एक्टिविटी को करे या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, कंपटीशन के साथ पार्टिसिपेट करे कि कौन ज़्यादा कैपेबल है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में या बहुत सारे एक्टिविटीज़ में लड़कियां भी उतनी ही काबिल हैं जितने लड़के हैं। तो इस डिफरेंस को हम पाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और हम हमारे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोहेड एजुकेशन है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को अलग बिठाया जाता है या बॉयज़ को अलग बिठाया जाता है या उन दोनों को साथ में पार्टिसिपेट करने में मना किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इस कोहेड एजुकेशन में हम दोनों, नॉट दोनों, मैं एग्जैक्टली जेंडर बैस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लड़का हो लड़की हो या अदर कोई भी जेंडर में आता हो बच्चा, दैट इज़ LGBTQ, कोई भी हो, हम साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, साथ सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे कोई
बायसनेस नहीं होता। इस चीज़ को अवेयरनेस, इस चीज़ का अवेयरनेस हम ऑलरेडी हमारे बच्चों में क्रिएट कर चुके हैं थ्रू हमारे जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल के द्वारा। मैम, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? कोर्स हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे कदम उठा सकते हैं इस जेंडर अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। जैसे हम हमारे स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में होल ईयर का हम पहले ही प्लान बना देते हैं, ताकि हमारे बच्चे वेल इन एडवांस उनको पता हो कि हम इस साल हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग दी सोसाइटी एज वेल एज इनसाइड दी कैंपस। हमारे कैंपस में जैसे आप लोगों को बताइए, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, फैकल्टीज़ होती हैं, क्लरिकल स्टाफ भी होता है, एंड होते हैं वो लोग भी गांव से आते हैं, उनमें भी इसकी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कम होती है। तो इन लोगों को भी इस जेंडर अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम हर प्रोग्राम में इन लोगों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो भी इस जागरूकता कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, उस कार्यक्रम के बारे में अच्छे से समझ लें और उसको फॉलो करें, अपने घर में हो या अपने लाइफ में हो। तो हम हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो जेंडर के ऊपर, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस है, क्लास में ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं। नॉट ओनली दैट, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हमारा रन फॉर फन विद बोथ इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल रन फॉर फन एक्टिविटी कराते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों की क्षमता को हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी इसमें आगे है या पीछे है। ऐसा कोई डिफरेंस हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसी क्षमता से दोनों जेंडर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इन एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा हम अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि गेस्ट लेक्चर्स हों, वर्कशॉप्स हों या कॉन्फ्रेंसेस हों, ये सारी चीज़ें भी हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है। जी। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की एजुकेशन और मीडिया में क्या भूमिका है? एजुकेशन और मीडिया, जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में तो अब तक बताया कि हम जब एजुकेट करेंगे बच्चों को तभी उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगा। मीडिया, ऑफ कोर्स मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, रील्स के थ्रू प्रमोशन करता है अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। जैसे बहुत सारे मूवीज़ भी बनी हैं जेंडर बयास पे या सेंसिटाइजेशन पे, कि फीमेल्स को जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भी उनके हेल्थ रिलेटेड या जहाँ पे भी बयासनेस होता है, उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं जो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे पैडमैन है, पैडमैन के अलावा जैसे मिशन मंगल आई थी। मिशन मंगल आई थी, पिंक मूवी है जिसमें उसको जस्टिस मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मूवीज़ बनी हैं सेंसिटाइजेशन के ऊपर, जिसके थ्रू मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करता है सोसाइटी में या लोगों में या बच्चों में। क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन सिर्फ एक महिलाओं तक ही सीमित टॉपिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट ओनली फीमेल या मेल या अदर जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जेंडर हर एक इंसान जो इस धरती पे है सबको रिलेट करता है, जेंडर सबको रिलेट करता है। महिलाएं ही अब तक जेंडर मतलब, हाँ, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। वो एक कहावत है, मेंस डोंट क्राई एंड विमेंस शुड बी ओनली इन द किचन। सो ये कहावत या ये जो स्टेटमेंट है, इसको हटा दिया गया है। मेंस डोंट क्राई, व्हाई कांट मेंस क्राई? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? उनमें इमोशंस नहीं है क्या? वो हर्ट नहीं होते? वो भी रो सकते हैं जब भी उनको तकलीफ होती है, जब भी उनको इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस एज फीमेल्स डू। ओके, एंड विमेन और फीमेल या लड़कियां सिर्फ किचन में होना चाहिए। व्हाई कांट मेन बी इन द किचन? व्हाई कांट दे हेल्प इन द किचन टू सर्व हिज फैमिली, है ना? तो अगर दोनों मिलके, ये जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी, ये भी एक बुलक कार्ट के दो पहिए हैं। एक के बिना
एक कोई भी जेंडर के बिना दूसरा वो गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही दोनों जेंडर के बिना फैमिली या घर नहीं चल सकता। तो मैं ये बिल्कुल नहीं इससे सहमत हूँ कि फीमेल ही जेंडर मतलब फीमेल या महिला आपने बिल्कुल सही कहा मैम, दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। मैम आप हमें बताएं, छात्रों को व्यक्तिगत स्तर पर जेंडर समानता कैसे बताएं? हमारा अब तक जो डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आज के ज़माने के हैं जो जेनजीज कहलाए जाते हैं, जिनमें समझ बहुत अच्छा समझ है, चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की क्षमता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता है, क्या गलत है क्या सही है, वो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को समझें, जो गलत हो रहा है उसको रोकें, जहाँ पे भी जेंडर बयासनेस हो रहा है वहाँ पे उनको अपना व्यू या अपना जो बुद्धिमत्ता है उसको यूज़ करके जो गलत चीज़ है उसको गलत है करके बोल के रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इसी अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं वो हर जगह हर क्षेत्र में, ताकि सोसाइटी इस चीज़ों को समझे, जो गलत चीज़ है उसको प्रैक्टिस में ना लाएं, अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं और इसका महत्व समझाएं। जो आजकल के बच्चे हैं वो इसका महत्व समझाएं, ताकि जो ये पहले के जो स्टीरियोटाइप्स फॉलो करते आए हैं कि लड़कियों को ही काम करना चाहिए, घर के काम करना चाहिए, लड़कों को नहीं करना चाहिए, ये अगर लड़के खुद जाके घर में इस चीज़ को अपोज करें तभी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं इन चीज़ों के महत्व के बारे में समझेंगे और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों, खासकर युवा साथियों को कुछ एक छोटा सा संदेश दें। छोटा सा मेरा संदेश ये है कि ऑल मेन एंड विमेन, ऑल जेंडर आर इक्वल। हमें साथ बढ़ना है, साथ काम करना है, किसी की भी क्षमता कम या ज़्यादा नहीं है, सब इक्वल है और इसी इक्वालिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। यही मेरा संदेश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू प्रियांशी। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमें यह जानने को मिला कि जेंडर सेंसिटाइजेशन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सोच है जो इक्वालिटी, सम्मान और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर शुरुआत से ही सही विचार दिए जाएं, तो समाज में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि इस बातचीत से आपको नई जानकारी और सोचने के लिए एक नई दिशा मिली होगी। हमारे इस पॉडकास्ट में आने और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी साझा करने के लिए हम अपनी अतिथि डॉक्टर सारिका अभय जी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगी। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक नए विषय और एक नए अतिथि के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। इसी वादे के साथ मैं प्रियांशी भाटिया आपसे विदा लेती हूं और आप देखते रहिए सुभारती डायरीज तथा हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जाहिर करें तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।